मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो शायद आपको बेचैन कर दे। इस वक्त हमारे इर्द गिर्द कुछ ज़हीन तरीन लोग, वो लोग जो नताइज के होने से पहले उनकी पेशगोई कर देते हैं, जिन्हें किसी तरह फितरी तौर पर मालूम हो जाता है कि जब कुछ गड़बड़ हो। उन्होंने ये सलाहियतें किसी क्लासरूम या किताब से नहीं सीखी, ये उन्होंने उसी तरह हासिल की जैसे ज़ख्म भरने के बाद निशान बनता है, आहिस्ता आहिस्ता और तकलीफ़देह तरीके से, क्योंकि उन्हें ऐसा करना पड़ा। माहिर नफ्सियात इसे ट्रॉमेटिक इंटेलिजेंस कहते हैं, यानी वो ज़ेहानत जो सिर्फ और सिर्फ तकलीफ से पैदा होती है। और अगर आपने पहले कभी ये नहीं सुना तो यही वजह है कि ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे इसकी 5 अहम निशानियों की, देखें कि आप में कितनी है। और नंबर 4 वाली निशानी बहुत कम लोगों में पाई जाती है। नंबर 1, लोगों को बहुत गहराई से समझना। आपने शायद नोटिस किया होगा कि आप लोगों को बाकी लोगों से ज़्यादा अच्छे से समझ लेते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कोई इंसान आपके सामने आया और बिना कुछ बोले ही आपको महसूस हो गया कि वो अंदर से ठीक नहीं है। दूसरे लोग उसे नॉर्मल समझ रहे होते हैं, लेकिन आपको लगता है कुछ गड़बड़ है। आप छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करते हैं, आवाज़ का हल्का सा बदलना, आंखों का कांटेक्ट अवॉइड करना, फेक स्माइल, बॉडी लैंग्वेज, ये सब चीज़ें आप बिना सोचे समझ लेते हैं। और सबसे अजीब बात, अक्सर आप सही निकलते हैं। कई बार लोग खुद भी नहीं जानते कि वो क्या महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप समझ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब कोई बच्चा ऐसे माहौल में बड़ा होता है जहां इमोशंस स्टेबल नहीं होते, जैसे घर में लड़ाई, पेरेंट्स का मूड अचानक बदलना, डर का माहौल, तो उसका दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। वो हर छोटी चीज ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके लिए ये जरूरी होता है, सेफ रहने के लिए। धीरे धीरे ये हैबिट बन जाती है और बड़े होने के बाद भी ये खत्म नहीं होती। अब फर्क ये है कि पहले ये स्किल बचने के लिए थी, अब ये आपकी सुपर पावर बन चुकी है। नंबर 2, दिल पहले समझ जाता है, दिमाग बाद में। आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपको पहले ही पता चल गया कि कुछ गलत होने वाला है? जैसे दोस्ती टूटने वाली है, रिश्ता खत्म होने वाला है, कोई आपको धोखा देने वाला है, लेकिन आपके पास प्रूफ नहीं होता। फिर भी अंदर से आवाज आती है, कुछ ठीक नहीं है, और बाद में वही होता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस है। असल में जो पेनफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं वो दिमाग में अलग तरह से स्टोर होते हैं। ये लॉजिकल पार्ट में नहीं जाते, ये सीधा बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। इसलिए जब कुछ गलत होता है आप उसे सोचते नहीं, महसूस करते हैं। जैसे सीने में हैवी फीलिंग, पेट में अजीब सा एहसास, गले में दबाव, ये सिग्नल्स हैं। आपका बॉडी आपको पहले ही वार्निंग दे देता है। दूसरे लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आप महसूस कर लेते हैं। नंबर 3, आप लाइफ को ब्लैक और व्हाइट में नहीं देखते। ज्यादातर लोग चीजों को सिंपल बनाना चाहते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, लेकिन आप ऐसे नहीं सोचते। आप जानते हैं एक इंसान अच्छा भी हो सकता है और गलत भी। कोई आपसे प्यार भी कर सकता है और आपको हर्ट भी कर सकता है। पहले शायद ये कंफ्यूजिंग लगता था, लेकिन अब आप इसे एक्सेप्ट कर चुके हैं। आप समझते हैं कि लाइफ कॉम्प्लेक्स है। आप जल्दी जज नहीं करते, आप सिचुएशन को हर एंगल से देखते हैं। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं डायलेक्टिकल थिंकिंग, मतलब 2 ऑपोजिट चीजें एक साथ सच हो सकती हैं। ये स्किल हर किसी में नहीं होती, ये अक्सर उन लोगों में होती है जिन्होंने कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स देखे होते हैं। नंबर 4, इतनी एम्पैथी कि खुद पर भारी पड़ जाए। आप दूसरों का दर्द सिर्फ समझते नहीं, महसूस करते हैं। अगर कोई दुखी है तो आपको भी दर्द महसूस होता है। अगर कोई रो रहा है तो आपकी आंखें भी भर जाती हैं। कभी कभी आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, ये फीलिंग मेरी है या किसी और की। आप दूसरों की इमोशंस एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसको कहते हैं इमोशनल कंटेजन, मतलब इमोशंस फैलते हैं और आप उन्हें पकड़ लेते हैं। इसी वजह से सोशल गैदरिंग्स के बाद आप थक जाते हैं, भीड़ में अनकंफर्टेबल फील करते हैं, अकेले रहना अच्छा लगता है। ये वीकनेस नहीं है, ये आपकी ह्यूमैनिटी है। बस आपको बाउंड्रीज सीखनी है। नंबर 5, जब सब अच्छा होने लगे आप खुद पीछे हट जाते हैं। ये सबसे डेंजरस पैटर्न है। आप मेहनत करते हैं, कुछ अच्छा बनाते हैं, रिश्ता, काम, मौका, लेकिन जैसे ही सब ठीक होने लगता है आप खुद ही उसे खराब कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर कहीं डर होता है, डर कि ये छिन जाएगा, ये टिकेगा नहीं, मैं डिजर्व नहीं करता। तो आप पहले ही पीछे हट जाते हैं। इसे कहते हैं सेल्फ सबोटाज। यह आपके दिमाग का डिफेंस सिस्टम है। अगर बचपन में स्टेबिलिटी नहीं थी तो दिमाग को सुकून अजीब लगता है, उसे लगता है कुछ गलत होने वाला है, तो वो खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है ताकि कंट्रोल बना रहे। लेकिन अच्छी बात, अगर आप इसे पहचान लें तो आप इसे बदल सकते हैं। ये 5 निशानियां आपकी कमजोरी नहीं है, ये इस बात का सबूत हैं कि आपने मुश्किल हालात में सरवाइव किया है।
आप टूटे नहीं, आपने खुद को ढाला है। लेकिन अब सिर्फ सरवाइव करना ज़रूरी नहीं है, अब हील करना ज़रूरी है। आगाही सिर्फ पहला कदम है। असल बदलाव तब आता है जब आप सेफ रिलेशनशिप्स बनाते हैं, खुद को टाइम देते हैं और खुद को यह साबित करते हैं कि सुकून सेफ है। याद रखिए, आपको हमेशा लड़ते रहने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी सिर्फ जीना भी काफ़ी होता है। और शायद इस वीडियो के बाद आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाए।